एरोटा के पार्ट सेकंड आज अपन पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड टेक्निकल इश्यू की वजह से पार्ट फर्स्ट के साथ में कनेक्ट करना था, कंटिन्यूज करना था, बट हुआ नहीं, तो इसको पार्ट सेकंड के अंदर देखना होगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन एरोटा के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज अपन अभी बात कर रहे हैं कि वही स्ट्रक्चर जिसके अंदर किस किस को ब्लड सप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एरोटा के अंदर जिसने पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट को देख ले और उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखें। ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर अपने पहले पढ़े थे कि एरोटा की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो एक तो होता है असेंडिंग एरोटा, जिसको ये असेंडिंग एरोटा का पार्ट है, दूसरा है आर्च ऑफ एरोटा और तीसरा है डिसेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा के अंदर जो बात करते हैं असेंडिंग एरोटा, ये वाली जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है असेंडिंग एरोटा, और ये इस असेंडिंग एरोटा की ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है? असेंडिंग एरोटा, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी होती है असेंडिंग एरोटा किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी करती है। हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूजन नहीं होना। एक आएगी कैरोटिड आर्टरी और एक होती है कोरोनरी आर्टरी। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये गर्दन से यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, यहाँ से होते हुए यहाँ से आगे से निकलेगी, वो है कैरोटिड आर्टरी। कौन सी है? कैरोटिड आर्टरी। और हार्ट के अंदर होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? डिसेंडिंग एरोटा से। तो डिसेंडिंग एरोटा के शुरुआत में यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिलेगा? हार्ट को मिलेगा, है ना। किसके द्वारा? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो ये समझ में आ गया। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा तो ब्लड सप्लाई करेगा तो राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करेगा वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो राइट है वो राइट साइड में और लेफ्ट है लेफ्ट साइड में ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगी। तो ये कौन सी है? असेंडिंग एरोटा के अंदर यहाँ पे 2 कोरोनरी आर्टरी निकलती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? तो किसको करेगी? हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्च ऑफ एरोटा। ये आर्च ऑफ एरोटा के अंदर एक थी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और उसके बाद में ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। देखो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ये लिखा हुआ है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो गई है, और एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, है ना। ये दोनों आर्टरी है। तो ये क्या करेगी? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ये राइट साइड ऑफ द हार्ट, है ना, राइट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। इसमें लिख दीजिएगा कि ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के अंदर जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ये ब्लड सप्लाई करेगी राइट साइड ऑफ द नेक एंड हेड। और दूसरा है जो यहां से हटा दो, ये हटा देता। दूसरा है सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी है ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ये आर्म भुजा होते हैं ना, भुजा,
भुजा को। तो ये सब क्लेवियन आर्टरी, ये जैसे ये कौन सी बोन है, क्लेविकुलर बोन है, ठीक है ना। ये वाली बोन है जो यहाँ पे बोन है वो स्टर्नम है, ठीक है ना, और ये है क्लेवियन बोन, क्लेविकुलर बोन। तो इस क्लेविकुलर बोन के पास में कौन सी आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी होती है। तो ये जो आर्टरी होगी वो ये भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी, सब क्लेवियन आर्टरी, है ना, सब क्लेवियन आर्टरी। तो राइट साइड के अंदर है, तो इसलिए राइट साइड की जो आम भुजा है उसको ब्लड सप्लाई करेगी राइट सब क्लेवियन आर्टरी। दूसरा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, उसके वो ब्लड सप्लाई किसको करेगी, राइट साइड ऑफ द नेक, राइट साइड ऑफ द नेक, ये राइट साइड नेक है, इसको ब्लड सप्लाई करेगी और नेक से ऊपर जाकर के हेड को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड हेड। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये भी आम या भुजा को ब्लड सप्लाई करेगी। कौन से भुजा को, लेफ्ट साइड की जो भुजा है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। तो अभी अपने असेंडिंग एरोटा के अंदर अपने पढ़ लिया कि असेंडिंग एरोटा के अंदर दो आर्टरी निकलती है, कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट साइड के हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी और लेफ्ट साइड के हार्ट को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। यहां समझ गए। उसके बाद में अपन आर्च ऑफ एरोटा की बात किया। आर्च ऑफ एरोटा के अंदर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सेफेली इज रिलेटेड टू ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहेगी जिसके अंदर राइट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड हेड को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो राइट साइड की जो भुजा है, आम है, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में दूसरा पार्ट था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाला लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है ना, ये वाली। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये लेफ्ट साइड के अंदर, यहां लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड हेड, लेफ्ट साइड के जो नेक और हेड है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो लेफ्ट साइड के जो आर्म है, भुजा है, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। तो अपने यहां तक समझ लिया है। अब आते हैं डिसेंडिंग की थ्रू, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग की तरफ आते हैं। डिसेंडिंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं। असेंडिंग समझ लिया आपने, दूसरा आर्च ऑफ एरोटा के बारे में समझ लिया, कौन सा ब्लड सप्लाई कहां पे कर रहा है। अब अपन बात करते हैं डिसेंडिंग एरोटा। हेडिंग डालिएगा डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा, Descending aorta is divided in the 2 types. Descending aorta है, एक तो है thoracic aorta और दूसरा है abdomen aorta, aorta, समझ गए ना। अब देखते हैं thoracic aorta, एब्डोमिनल एरोटा और थोरेसिक एरोटा। अब देखो थोरेसिक एरोटा ये कहां पे होती है, ये डायफ्राम के ऊपर है ना। एंड जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। थोरेसिक एरोटा कहां पे पाई जाती है, डायफ्राम के ऊपर एंड थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ये वाला हार्ट हो गया, इसके बाद में यहाँ पे जो लंग्स है ये ऊपर है ना, ये वाला पार्ट होगा वो थोरेसिक पार्ट है। जैसे थोरेसिक ये वाला है ना, ये वाला पार्ट क्या है, थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक कैविटी है। तो डायफ्राम के ऊपर एंड थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, थोरेसिक एओर्टा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड सप्लाई किसको करेगी, ये ब्लड सप्लाई है वो करेगी थोरेसिक कैविटी ब्लड सप्लाई, तो वहां पे पाई जाती है तो वहां पे ब्लड सप्लाई करेगी। किस किस को करेगी, थोरेसिक कैविटी एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। थोरेसिक कैविटी मतलब थोरेसिक के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, और थोरेसिक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो डायफ्राम से ऊपर जितने भी पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी, थोरेसिक एरोटा, ठीक है ना। ये है। अब देखते हैं एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा के अंदर क्या होगा कि इसका लोकेशन बात करें बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, below the diaphragm, below the diaphragm and abdominal cavity, abdominal cavity, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, डायफ्राम के नीचे एंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कौन क्या पाई जाती है, एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। तो इसका मतलब है कि ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ये ब्लड सप्लाई करेगी एब्डोमिनल एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, abdominal and lower part of the body, ठीक है। अब देखिएगा डिसेंडिंग एरोटा की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिसेंडिंग एरोटा इज डिवाइडेड इन द टू टाइप्स, इज द फर्स्ट इज द थोरेसिक एरोटा एंड सेकेंड इज द एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। तो थोरेसिक एरोटा सबसे पहले होगा, जैसे ये एरोटा आ गया, उसके बाद में ये हो गया अपने थोरेसिक एरोटा, और उसके बाद में हो गया ये वाला हो गया एब्डोमिनल एरोटा, है ना। और उसके बाद में नीचे वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई होगी। तो थोरेसिक पार्ट कहां पे होता है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर, और थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा। तो थोरेसिक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई कौन करेगी, थोरेसिक एरोटा। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं एओर्टिक एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा कहां पे होता है, बिलो द डायफ्राम के जस्ट नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यहां पे लिख देना, एब्डोमिनल कैविटी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी, एओर्टा करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एओर्टा के बाद में, इस एब्डोमिनल एओर्टा के बाद में नीचे एक सीलियक फ्लेक्सस आता है, जो मैंने आपको यहां पे बताया गया है, सीलियक फ्लेक्सस। ऐसा तो नहीं है कि एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा और उसके बाद यहां पे लिखा हुआ ना लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो लोअर पार्ट है तो इसके नीचे और भी जाएगा, तो नीचे जाकर के क्या आएगा, सीलियक फ्लेक्सस आएगा। क्या आएगा, सीलियक फ्लेक्सस। यहां से मैं मिटा देता हूं, एक एक के बारे में बात करेंगे। देखो यहां से मिटा, तो आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड आर्च ऑफ एरोटा के अंदर ब्लड सप्लाई कौन सी जगह पे होता है वो अच्छे से आप समझ गए। अब अपन बात करते हैं सीलियक फ्लेक्सस। सीलियक फ्लेक्सस, फ्लेक्सस का मतलब होता है कि बहुत सारी ब्रांच होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है ना, अलग अलग फ्लेक्सस के अंदर। तो फ्लेक्सस के अंदर सबसे पहले क्या है, हेपेटिक आर्टरी। क्या है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक इज रिलेटेड टू लीवर, है ना। तो ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, लीवर को। अब आपके एग्जाम के अंदर आएगा हेपेटिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, वो करेगी लीवर को, है ना। उसके बाद में है स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, स्प्लीन, स्प्लीन पलीहा बोलते हैं जिसको, है ना। उसके बाद में है गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी ये सीलियक फ्लेक्सस के पार्ट हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रिक आर्टरी ये किसको, एब्डोमेन, स्टोमक, स्टोमक एंड वाल्व ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो वाल है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी, गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद में सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, इससे पहले एड्रिनल आर्टरी, एड्रिनल आर्टरी ये किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी,
एड्रिनल, क्या लिखा हुआ है, एड्रिनल आर्टरी, ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। उसके बाद में सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। देखो मेजेंट्रिक आर्टरी दो प्रकार की होती है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर, ठीक है ना। तो जो सुपीरियर होगी, ऊपर वाली जो मेजेंट्रिक आर्टरी होगी, तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर जो आर्टरी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्जेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, LARG, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। उसके साथ साथ में असेंडिंग कॉलोन, और उसके बाद में है ट्रांसवर्स कॉलोन, इनको ब्लड सप्लाई करने का काम सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करेगी, ठीक है ना। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करेगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है ना। अब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के अंदर भी ध्यान रखना है कि असेंडिंग कॉलोन है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर ये वाला है ना, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर होती है। तो ये वाला जो है असेंडिंग कॉलोन है, ठीक है ना, और ये वाला है ट्रांसवर्स, ये वाला कौन सा है, ट्रांसवर्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब देखिएगा आगे लिखिएगा आप, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, कौन सा, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया है आपको, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है, देखिएगा, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसके अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कॉलोन, इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड कॉलोन, और लिख दो रेक्टम को ब्लड सप्लाई करेगी, रेक्टम को ब्लड सप्लाई ये करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में देखना कि ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो आगे जाकर के, जो किसकी बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल की बात कर रहे हैं ना, एब्डोमिनल एओर्टा। तो एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर ये जो सीलियक फ्लेक्सस थे ये यहां तक हो गए। अब उसके बाद में जो एब्डोमिनल एओर्टा के बाद में क्या होगा कि दो भागों में डिवाइड होगी। जो आर्टरी है वो फोर्थ लंबर वर्टेब्रा पे जाकर के आगे ये किस में डिवाइड हो जाएगी, इलियक आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, इलियक आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। किसके अंदर डिवाइड होगी, इलियक आर्टरी के अंदर। जो ये इलियक आर्टरी है वो किसके अंदर आएगी, पेल्विक कैविटी। इलियक आर्टरी किसके अंदर आती है, पेल्विक कैविटी के अंदर आती है, कैविटी, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं इलियक आर्टरी के बारे में। इलियक आर्टरी के अंदर किस किस को कैसे ब्लड सप्लाई होती है। तो अभी अपने क्या पढ़े हैं कि एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर ब्लड सप्लाई होगी, उसके लोअर पार्ट में सीलियक फ्लेक्सस होता है जिसके अंदर ये पार्ट होगा, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बाद में जो एरोटिक एब्डोमिनल होता है वो उसमें क्या है कि इलियक आर्टरी के अंदर जो फोर्थ लंबर वर्टिब्रा है उस लेवल पे जाकर के किस में जाएगी, एरोटिक
एब्डोमिनल एरोटा वो जाएगा इलियक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब इलियक आर्टरी कौन कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसके बारे में देखिएगा। हेडिंग डालिएगा इलियक आर्टरी, हेडिंग डालिएगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, अभी इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी कहां पे होती है, पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, इसका मतलब जो पेल्विक पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। इलियक आर्टरी इज डिवाइडेड इन द टू टाइप्स। कितने भागों में बांटा हुआ है, इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, और दूसरा है वो है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब पहले आपको इसलिए लिख देते हैं ताकि क्या है कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं रहता है, याद रहता है, बट पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि क्या है कि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है ना। देखिएगा, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब राइट कॉमन इलियक आर्टरी है जिसके अंदर ये सेक्रो इलियक जॉइंट है, सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रो इलियक जॉइंट है, वहां से आगे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये दो भागों में आगे जाकर के बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सेक्रो इलियक जॉइंट होता है पेल्विक कैविटी के अंदर, जो सेक्रो इलियक जॉइंट होगा वहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। पहला है राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है ना, और दूसरा है राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो इसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और ये जो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है वो है पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगी, ब्लड सप्लाई, समझ में आ गया ना। पेल्विक कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन रहेंगे उनको ब्लड सप्लाई करने का काम राइट इंटरनल इलियक आर्टरी करेगी, और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है वो आगे जाकर के राइट लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, राइट लोअर पार्ट को जाकर के ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है ना। लोअर पार्ट, राइट लोअर पार्ट, जिसके अंदर क्या होगा, लोअर पार्ट या लिम्ब होता ना, लिम्ब है, एक्सट्रीमिटीज है, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। और राइट लोअर पार्ट को जो इलियक आर्टरी है आगे जाकर के किस में मिल जाती है, राइट फीमोरल आर्टरी, ARTERY, और राइट फीमोरल है वो राइट लेग को, RIGST, राइट लेग को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। मैंने आपको बताया था कि इलियक आर्टरी आगे जाकर के फीमोरल आर्टरी है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो फीमर होती है ना, फीमर बोन, उस फीमर बोन की तरफ जाएगी, और फीमर बोन के अंदर बाद में जाकर के राइट साइड के अंदर जो लेग है उसको ब्लड सप्लाई करेगी फीमोरल आर्टरी, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। किस किस के अंदर, एक होगा इलियक लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरा है लेफ्ट एक्सटर्नल
इलियक आर्टरी। तो ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी है, वो पेल्विक कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगा। पेल्विक कैविटी किसको? पेल्विक कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगी। दूसरा है लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है, वो लोअर लिम्ब को, किसको? लोअर लिम्ब को। और लोअर लिम्ब के अंदर ये आगे जाएगी लेफ्ट LEFT, लेफ्ट फीमोरल आर्टरी। लेफ्ट फीमोरल आर्टरी है, उसको वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और लेफ्ट फीमोरल आर्टरी है, वो लेफ्ट लेग को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, इलियक आर्टरी एब्डोमिनल एरोटा के बाद में जो ब्लड सप्लाई फोर्थ लंबर वर्टिब्रा है, वहां पे उस लेवल पे जाकर के इलियक आर्टरी के अंदर एब्डोमिनल एरोटा कन्वर्ट हो जाता है। तो इलियक आर्टरी एक पेल्विक कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगी, जो पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके अंदर अपन बात करें कि इलियक आर्टरी दो भागों में डिवाइड की गई है, जिसके अंदर पहले पार्ट है राइट कॉमन इलियक आर्टरी। पहला वाला पार्ट है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, जो सेक्रो इलियक जॉइंट है वहां पे आगे डिवाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। और दूसरा है राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। देखो यहाँ पे इस राइट साइड में भी दो भाग है, एक तो इनर पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट, है ना। एक तो इनर होता है जिसको इंटरनल बोलते हैं, और बाहर वाला होता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, जो सेक्रो इलियक जॉइंट पे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर यदि राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये क्या है? पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी। बॉडी के अंदर जो पेल्विक ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। उसके बाद में दूसरा है राइट एक्सटर्नल, मतलब बाहर की तरफ है इलियक आर्टरी, तो ये लोअर लिम्ब को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। लोअर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब को, जिसके अंदर ये जो इलियक आर्टरी है वो कन्वर्ट होकर के आगे जाकर के फीमोरल आर्टरी, जो फीमर बोन होती है वहां पे जाकर के फीमोरल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। और फीमर आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? राइट लेग को, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि ये लेफ्ट इंटरनल आर्टरी है, ये लेफ्ट साइड के जो पेल्विक ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। और लेफ्ट साइड के अंदर जो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करेगी। लोअर लिम्ब के अंदर आगे जाकर के ये लेफ्ट फीमोरल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होगा, और लेफ्ट फीमोरल आर्टरी है वो लेग को ब्लड सप्लाई करेगा। क्वेश्चन ये आएगा कि लेग को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो फीमोरल आर्टरी, ठीक है। इलियक आर्टरी का क्या काम होता है? वो पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आज अपने क्या पढ़े? एरोटा का पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट सेकेंड के अंदर पढ़े अपने पार्ट सेकेंड के अंदर कौन कौन सा जो ऑर्गन है, सॉरी कौन कौन सी जो आर्टरी है किसको ब्लड सप्लाई करती है। तो पूरा अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक अभी रहा है कि ब्लड को पूरा सप्लाई तो कर दिया, बट ब्लड को वापस जो हार्ट के अंदर लाने के लिए जो वेन है, तो वेन का कैसे ब्लड फ्लो है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।